सब लोगों ने एक मंथन कर लिया है कि अगर शासन प्रशासन इसको कड़ी सजा नहीं देगा तो अभी हिंदी उतना कमजोर नहीं है कि मातृशक्ति के लिए हम अपने भाई केवल प्रतिक्रिया से ही काम चला लें। इसका मुंह काला भी करेंगे और बीच चौराहे पे इसमें जूते भी मारेंगे। भगवती आईएएस आईपीएस वर्ग कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में उनकी छवि धूमिल हो रही है, तो उन लोगों को भी और मंत्रीगणों को आगे आना चाहिए। और जो समाज के कर्मनिष्ठ मंत्री हैं, जो 30-30 हजार वोटों पर अपनी राजनीति करते हैं, उनको समाज के प्रति आगे आकर इसको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और इसकी 2 दिन पहले भोपाल के एक आईएएस संतोष वर्मा एक अनर्गल बयान देते हैं। बयान के बाद तुरंत प्रतिक्रिया आती है सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती प्रसाद शुक्ला की। वो कहते हैं कि इसका मुंह काला करने पर 51,000 रुपये की इनाम दी जाएगी। जैसे ही उनका बयान मीडिया में आता है, वैसे ही संतोष वर्मा बैकफुट पर चले जाते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं। और इस काम को करने वाले केवल एक शख्स जो मेरे साथ हैं वो सनातन सेना के हैं। और पहली बार ऐसा नहीं है, ये ऐसी प्रतिक्रियाएं तमाम सारे लोग हैं वो पहले से चली आ रही हैं, चाहे कोई सांसद हो या अन्य प्रकार के लोग पॉपुलरिटी के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। भगवती शुक्ला जी मेरे साथ हैं। शुक्ला जी से मैं जान लेता हूं इस पूरे मामले को। शुक्ला जी, आजकल एक ट्रेंड बन गया है, हर कोई सस्ती प्रसिद्धि के लिए इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे देता है, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं सभी सनातनियों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं वो देश को, समाज को, हमारे गांव को, जिले को और राष्ट्र को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इससे पहले राणा सांगा पर एक तुच्छ मानसिकता के व्यक्ति ने इस तरह का बयान दिया जिससे पूरे देश में आगजनी हो गई। और वो बयान एक समाज के प्रति नहीं था, वो क्षत्रियों के प्रति नहीं था, वो हर भारतीय के प्रति था। क्योंकि राणा सांगा कोई व्यक्ति विशेष के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी, उन्होंने देश की रक्षा की। उसी तरह से अभी मध्य प्रदेश भोपाल में जो अजाक्स का प्रदेश अध्यक्ष बना है आईएएस, वो बता रहे हैं लोग, शायद मेरे को लगता है कि इसके डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी होंगे। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की मानसिकता रखता है वो तो बहुत ही निंदनीय विकृत बुद्धि का है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि आतंकवाद में डॉक्टर जुड़े हुए निकले, वो भी पढ़े लिखे थे। तो मैं ऐसे लोगों को ही बताता हूं कि जो लोग ही जिहादी हैं, इनकी मानसिकता जिहादी है, इस समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जे हमारे समाज को अलगाव की तरफ ले जा रहे हैं। इस तरह के कृत्य अगर नहीं रोके गए और हमारा समाज, सर्व समाज आगे नहीं आया तो हर समाज के लिए इस तरह की टिप्पणी दी जाएगी। लेकिन महिलाओं के प्रति, बेटी के प्रति इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी करना, भगवती जी, तमाम सारे संगठन जो हैं, ब्राह्मण समाज के भी संगठन हैं, क्षत्रिय समाज के भी संगठन हैं, लेकिन जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आपने व्यक्त की, अन्य जो संगठन चल रहे हैं उनकी उतनी प्रतिक्रिया नहीं आई। आपकी प्रतिक्रिया के बाद वो बैकफुट पर भी आए और उन्होंने माफ़ी भी मांगी, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? सबसे पहले मैं बताऊँ, राष्ट्रीय सनातन सेना कोई संगठन नहीं है। राष्ट्रीय सनातन सेना देश की, समाज की, गांव की, परिवार की सेवा के लिए बनाया है और मैं एक सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूं। और हम किसी भी संगठन से, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। भारत में जितने संगठन हैं अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको अच्छा कार्य करना चाहिए। मैं तो एक सेवक हूं। जब भी धर्म के प्रति, मातृशक्ति के प्रति कोई भी बात होगी तो हम उस पर प्रतिक्रिया ही नहीं, अगर शासन प्रशासन इसको बर्खास्त नहीं करता है, इसको जेल में नहीं डालता है, तो इस क्षत्रिया को, जिसने ऐसे जघन्य अपराध किए हैं, जिसने फर्जी साइन करके जेल जा चुका है, एक मात्र शक्ति का अपमान किया है, उसके साथ इज्जत से खेला है, ऐसे व्यक्ति को हम 7 तारीख के बाद, हमारे पूरे एक भाई ने, हम सब लोगों ने एक मंथन कर लिया है कि अगर शासन प्रशासन इसको कड़ी सजा नहीं देगा तो अभी हिंदी उतना कमजोर नहीं है कि मातृशक्ति के लिए हम अपने भाई केवल प्रतिक्रिया से ही काम चला लें। इसका मुंह काला भी करेंगे और बीच चौराहे पे इसमें जूते भी मारेंगे। भगवती जी, लेकिन देश के अंदर जो हम देखते जा रहे हैं कि कुछ टटपुंडिये टाइप के जो लोग हैं, सस्ती लोक प्रसिद्धि के लिए इस प्रकार के बयान दे देते हैं। उत्तर प्रदेश से भी इस प्रकार के बयान आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, कभी राजस्थान से इस प्रकार के बयान आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? इस तरह की बयानबाजी जो हो रही है कहीं ना कहीं द्वेष भावना फैलाने का काम कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो हम सभी सनातनियों का फ़र्ज़ है और सबसे ज़्यादा जो बड़ा फ़र्ज़ है वो मीडिया वालों का है, आप लोगों का है
कि आप ऐसे व्यक्तियों को हमेशा ही जो समाज को नेगेटिव चाहते हैं उनको नेगेटिव रखें और बताएं कि इनकी महत्वाकांक्षा। देखिए ना, आप कैसे कैसे व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, हमेशा से शोषण किया, वैसे व्यक्ति आते हैं और समाज में अलगाव करते हैं और इस तरह के बयान देके ट्रेंडिंग में छा जाते हैं और बस उनका फेम है, केवल उनको फेम मिल जाए और उनको समाज से, गांव से, देश से, जिले से कुछ नहीं पड़ी। आप बताइए कि जो कलेक्टर जिस जिले में रहा होगा, इसकी कैसी व्यवस्थाएं रही होंगी, इसने कितने लोगों को अपने रहते हुए पीड़ित किया होगा। आज हम सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति आईएएस के पद पे बैठे हुए हैं तो इन्होंने क्या क्या विकट अत्याचार किए होंगे और सरकार फिर भी मौन है। और देश के इस चंबल अंचल के, इस देश के, मध्य प्रदेश के ऐसे नेता जो अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि कितने धर्माचार्य हैं, कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज उनकी देखिए, एक एक जगह जा रहे हैं, लेकिन जब मातृशक्ति पे बयान आता है तो सबके मुंह में दही जम जाता है। इससे पता चलता है कहीं ना कहीं शरणम गच्छामि, शरण भी यही नेता दे रहे हैं। लेकिन भगवती जी, और कल एक जो वकील है डॉक्टर आपके अनिल मिश्रा जी, ग्वालियर के वकील हैं, उनकी भी एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि जब तक जूते नहीं पड़ेंगे तब तक समाज इनको छोड़ने वाला नहीं है। तो आप अनिल मिश्रा जी के बयान का समर्थन करते हैं? देखिए, जब जब समाज में ऐसे व्यक्तित्व लोग आएंगे, शायद हमारे आपके लिए या हर व्यक्ति के लिए शायद माता बहन से बढ़कर तो कुछ नहीं है। उसके बाद जमीन जायदाद आती है। जब माता बहन सुरक्षित नहीं है तो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि उसमें जूते देना चाहिए और हर व्यक्ति का फर्ज है। नहीं तो कोई भी उठाई गिरा आएगा, कोई भी बयान दे जाएगा। किसी भी समाज की कोई भी गरिमा नहीं है। अरे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, लेकिन इसलिए नहीं है कि आप उस सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करें और समाज को टिप्पणी करके एक समाज के प्रति ऐसे बयानबाजी कर दें जिससे पूरे समाज एक अब छोटी छोटी बहनें उस बयान को देख रही हैं। बताइए ना आप किस तरह का बयान है कि कोई भी शारीरिक संबंध बनाए। अरे तुच्छ, तेरी मानसिकता बताती है कि एक बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो चाहे ऊंचे निवास पर बैठ जाएं लेकिन छोटे व्यक्तियों को कभी सुखी नहीं देख सकते। ये दुराचारी है। तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको बर्खास्त करें और जेल के अंदर डालें, नहीं तो मध्य प्रदेश तैयार रहे। स्वर्ण समाज नहीं, सर्व समाज, एक एक सनातनी इतने बाहुबल से आंदोलन करेगा कि शायद सरकार समझ नहीं पाएगी। भगवती जी, एक बात और कि ये पहले भी जेल जा चुके हैं संतोष वर्मा, और क्या आपको लगता है कि जो संपत्ति बनाई है उस संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए? देखिए, ऐसे व्यक्तियों की वजह से हमारा आईएएस आईपीएस वर्ग कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में उनकी छवि धूमिल हो रही है। तो उन लोगों को भी और मंत्रीगणों को आगे आना चाहिए और जो समाज के कर्मनिष्ठ मंत्री हैं, जो 30-30 हज़ार वोटों पर अपनी राजनीति करते हैं, उनको समाज के प्रति आगे आकर इसको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और इसकी सारी जांचें होंगी। राष्ट्रीय सनातन सेना आपके माध्यम से कहना चाहती है कि हमारी पूरी लीगल टीम इसके पीछे लगी हुई है। इसकी एक एक हर व्यक्ति की और इसने कैसे कैसे क्या प्रॉपर्टी बनाई है सबकी हम जांच करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो ये थे मेरे साथ भगवती प्रसाद शुक्ला, जिनके सीधे तौर पर कहना है कि ऐसे व्यक्ति पर अगर कार्यवाही नहीं हुई तो सनातन सेना एक बड़ा आंदोलन करेगी। ये वही भगवती शुक्ला हैं जब कोई भी राष्ट्र में अगर कोई मर्यादित टिप्पणी करता है या किसी प्रकार की हिंदुत्व की बात होती है तो भगवा ध्वज लेकर के सामने नजर आते हैं। और इसी मामले पर भी प्रतिक्रिया देने के लिए सबसे पहले वो पहुंचे। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सत्येंद्र सिंह, ग्वालियर।